बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, आज के सेगमेंट में आपके साथ एक बहुत कॉमन कंडीशन शेयर करेंगे जो लार्ज एनिमल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, और ये कंडीशन है यूट्राइन प्रोलैप्स, जिसको आम वर्नाकुलर लैंग्वेज में, आम ज़ुबान में जानवरों का आवाज़ या पीछा मारना कहते हैं। तो ये जानवरों में आम तौर पर भैंसों में ज़्यादा देखने को मिलता है, गायों की बनिस्बत भैंसों में ज़्यादा होता है। जानवरों में बच्चेदानी का बाहर आना या यूट्राइन प्रोलैप्स आम तौर पर जो पार्चुरेशन की थर्ड स्टेज होती है उसमें आती है, और ज़्यादातर केसेस में जिन जानवरों में कैल्शियम की कमी होती है या हाइपोकैल्सीमिया आ जाता है तो उसकी वजह से बच्चेदानी का टोन ख़त्म हो जाता है, और जानवर को थोड़ी सी भी स्ट्रेनिंग होती है तो बच्चेदानी फ्लैसिड होने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर टोन नहीं होता, तो बिल्कुल फ्लैसिड होने की वजह से, नरम होने की वजह से बच्चेदानी हल्के से प्रेशर के साथ ही बाहर आ जाती है। दूसरे नंबर पर अगर जानवर को पार्चुरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है तो जानवर स्ट्रेनिंग करता है, जिसकी वजह से बच्चा बाहर आता है, और थर्ड स्टेज जो पार्चुरेशन की होती है उसमें ही जानवर की यूट्रस भी बाहर आ जाती है। ऐसे ही जिन जानवरों को टिम्पनी और ब्लोट होता है, मिसाल के तौर पर जब कैल्शियम जानवर का डाउन होता है, हाइपोकैल्सीमिया आता है, तो उसकी ओजर की मूवमेंट भी कम हो जाती है, जिसमें गैस भर जाती है, और उस गैस के भरने की वजह से जानवर को अफारा हो जाता है, और पेट का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जानवर की बच्चेदानी बाहर आ जाती है, उसको यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है। ऐसे ही जिन जानवरों का बच्चा खींच कर निकाला जाता है, डिस्टोकिया होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर उसको ट्रैक्शन की जाए तो उस सूरत में भी जानवर की बच्चेदानी बाहर आ जाती है। इसके अलावा अगर जानवर की जेर रुकी हुई है तो उसको बाहर निकालने के लिए भी जानवर बार बार ज़ोर लगाता है। अगर डाइट के अंदर एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो उस सूरत में भी जानवर प्रोलैप्स कर जाते हैं। ऐसे ही जिन जानवरों को लैसिरेशन हो जाती है, कोई वुंड वगैरह हो जाते हैं, तो वो भी बार बार स्ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से जानवर को यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है। अब अगर जानवर को यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया तो उस केस को आप लोगों ने हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो जानवर की कंडीशन देखें कि वो रिकम्बेंसी में है, तो उसको खड़ा करने की कोशिश करें, अगर नहीं हो रहा तो उसकी लोकेशन जो है उसको बेहतर करें। उसके बाद जानवर की बच्चेदानी की अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद, उसको एंटीसेप्टिक लोशन के साथ वॉश करने के बाद, उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली थोड़े से फिस्ट के प्रेशर के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदर करें। और आप लोग इसमें एक ख़ास बात का ख्याल रखें कि आपके नाखून बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, और जो हॉर्न बाहर निकला है बिल्कुल उसी तरीके से उसको वापस टर्न करना है, ताकि यूट्रस अपनी जगह पर सही तरीके से जाकर बैठ जाए और जानवर को बाद में स्ट्रेनिंग ना हो। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि खड़े खड़े जानवर को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ करने के बाद उसको आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, ताकि जानवर को कम से कम डिस्कम्फर्ट हो, उसके लिए पेनफुल कंडीशन ना हो। यूट्राइन प्रोलैप्स के केस में आप लोग जानवर का जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो लाजमी तौर पर कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें यूट्राइन प्रोलैप्स की वजह से उनकी जो यूट्राइन आर्टरी है उसका रप्चर हो चुका होता है, और बहुत ज़्यादा हेमरेज होने की वजह से जानवर की डेथ भी हो जाती है। इस केस में सबसे ज़्यादा जो केयरफुल होने की बात है वो ये है कि आप लोग जानवर को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ करें, ताकि उसका जो यूट्राइन पोर्शन है वो बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो जाए और उसको पेनफुल कंडीशन महसूस ना हो। तो यूट्रस को रिड्यूस करने के बाद आप लोग उसमें जो इंट्रा यूट्राइन पैसरीज हैं वो लाजमी तौर पर रखें, ताकि उसमें, क्योंकि जानवर की जब यूट्रस बाहर आ जाती है तो बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाती है, और उस वजह से ये तो एक यकीनी बात होती है कि जानवर की बच्चेदानी में इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंट्रा यूट्राइन पैसरीज लाजमी तौर पर यूज़ करें, ताकि मिनिमम इन्फेक्शन हो और जानवर की जो रेस्ट ऑफ द लाइफ फर्टिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। वरना ऐसे केसेस भी होते हैं कि बच्चेदानी का प्रोलैप्स तो रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन उसमें बाद में इन्फेक्शन हो जाता है
और इन्फेक्शन होने की वजह से पायोमेट्रा डेवलप हो जाता है और जानवर की फर्टिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, ताकि जानवर नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में भी उसकी कंप्रोमाइज़ ना हो, तो उसकी अच्छी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसमें इंट्रायूट्राइन पैसरीज इस्तेमाल करने के साथ साथ 3 से 5 दिन तक जानवर को लाजमी तौर पर अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का शॉट दें, ताकि जानवर की बच्चेदानी की जो सोजश है, इन्फेक्शन है, वो डेवलप ना हो और उसका दूध भी ख़त्म ना हो। वरना जैसे ही जानवर को यूट्रस का इन्फेक्शन होता है, पायोमेट्रा डेवलप होता है, तो उसके साथ ही उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी डाउन हो जाती है और बाद में जानवर रिपीट ब्रीडर भी हो जाता है और वो जानवर सेल करना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसकी अच्छी ट्रीटमेंट करें, इंट्रायूट्राइन पैसरीज यूज़ करें और जानवर की आफ्टर केयर जो है उसमें ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि अगर जानवर को कोई विजाइनल डिस्चार्जेस आ रहे हैं जिसमें पस वगैरह या फाउल स्मेलिंग ऑर्डर आ रही है, तो आप लोग उसके तदारक के लिए फिर एंटीबायोटिक लाजमी तौर पर यूज़ करें। और 20-25 दिन के बाद जब जानवर की बच्चेदानी की यूट्राइन इन्वोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है, बच्चेदानी छोटी हो जाती है, तो उसमें मेडिसिन लाजमी इंट्रायूट्राइन रखें ताकि मज़ीद इन्फेक्शन ना हो। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।